नाउ विल सी द जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर एक कंपनी को 1,00,000 रुपीज़ की ज़रूरत है तो लोग क्या करते हैं, 1,000 डिबेंचर्स इशू करते। और डिबेंचर्स पे जो है इंटरेस्ट देना रहता है लोगों को 12% डिबेंचर होल्डर्स को। ये 12% डिबेंचर अपने को जनरल एंट्रीज में कुछ भी यूज़ नहीं होता, वो जस्ट पास करते जब 12% डिबेंचर बोल के लिखना रहता। तो 1,000 डिबेंचर्स जो है लोग 100 रुपीज़ ईच में जो है सो इशू कर रहे। तो ये 100 रुपीज़ लोग जो है ना एक साथ नहीं पूछते डिबेंचर होल्डर को, इसको लोग 4 इंस्टॉलमेंट्स में पूछते हैं। 1,000 अब ये कंपनी में करोड़ में रहता, 1,000 डिबेंचर हम यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम्स में एग्जांपल में ले रहे हैं। ये 1,000 की जगह लोग 2 लाख डिबेंचर भी इशू करते, करोड़ में अमाउंट लोग पब्लिक से लेते हो लोग। सो ये एक एप्लीकेशन का अमाउंट अपन 30 रुपीज़ है, ये 500 भी हो सकता, 1,000 भी हो सकता। सो करोड़ में रहा तो बेस्ड ऑन दैट। सो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, 100 रुपीज़ जो रहता इसको पब्लिक से 4 इंस्टॉलमेंट्स में लेते। वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में कब लेते, एप्लीकेशन बोल के रहता, स्टार्टिंग में एप्लीकेशन के जब कुछ अमाउंट लेते, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये बेसिक रहती है 4। तो जब एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्रीज है अपने को, अलॉटमेंट के लिए 2, फर्स्ट कॉल के लिए 2, फाइनल कॉल के लिए 2, कितना अमाउंट ड्यू है डिबेंचर अकाउंट को अपने को ट्रांसफर करना रहता वो लायबिलिटी साइड में। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या होता केस में, ये अपन इमीडिएटली डिबेंचर अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करते, एप्लीकेशन अमाउंट पहले रिसीव होता अपने को। तो एप्लीकेशन में क्या होता, बैंक अकाउंट डेटा टू, ये कितने रेट का डिबेंचर था, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बोल के फर्स्ट एंट्री होती। बैंक हमारे क्यों डेबिट कर रहे हैं अपने को, एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हो रहा, क्या किस वजह से हो रहा वो अमाउंट रिसीव, क्या क्रेडिट करना है अपने को, डिबेंचर एप्लीकेशन की वजह से हो रहा। अमाउंट कितना डालना रहता है, 1,000 डिबेंचर्स, एप्लीकेशन का जो एक रेट देती है यहाँ पर ईच डिबेंचर वो, तो 100,000 इंटू 30,000 जो है सो अमाउंट के कॉलम में डालना रहता। नेक्स्ट ये डिबेंचर का जो 30,000 अमाउंट अपन रिसीव करे, इसको डिबेंचर अकाउंट को ट्रांसफर करना रहता। सो 12% डिबेंचर अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट डेटा टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 12% डिबेंचर के ये एप्लीकेशन का जो अमाउंट था, इसको जो है ना हम 12% डिबेंचर अकाउंट को ट्रांसफर कर दे रहे हम। इट्स क्लियर। तो 2 एंट्रीज आते। अलॉटमेंट में क्या रहता, अब यहाँ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, यहाँ से ये 3 केसेस में क्या रहता बोले तो, पहले अपने को डिबेंचर अकाउंट को ड्यू है बोल के ट्रांसफर कर देना, इतने पैसे अलॉटमेंट के आना है, उसके बाद अमाउंट आया बोल के एंट्री रहती। जस्ट ऑपोजिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में अमाउंट पहले रिसीव हो जाता है हमारे को, उसके बाद डिबेंचर अकाउंट को ट्रांसफर करते। लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के केस में क्या रहता, पहले डिबेंचर अकाउंट को ट्रांसफर करते, अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू है बोल के, उसके बाद में अमाउंट रिसीव होता। इट्स क्लियर नो। सो 12% इन डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा टू 12% डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट कितना रहता, 1,000 डिबेंचर्स का एट द रेट ऑफ 20,000 अमाउंट डालना। अब ये 20,000 हम रिसीव कर ले रहे, बैंक अकाउंट डेटा टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जब डिबेंचर अलॉटमेंट को हम डेबिट करते हैं तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है यहाँ पर, ये डेबिट करे थे हम, इसको क्रेडिट करना रहता सेकेंड एंट्री में, ठीक है ना। अलॉटमेंट 2 बार आता, डिबेंचर सिर्फ 1 बार आता। अलॉटमेंट 2 बार आता, डिबेंचर सिर्फ 1 बार आता, ये याद रख लो। एप्लीकेशन 2 बार आता, डिबेंचर 1 बार आता। हर एक में फर्स्ट कॉल 2 टाइम्स आने का रहता है एंट्रीज में, ये हिंट है आप लोगों के लिए। एंड फाइनल कॉल 2 टाइम्स आता, डिबेंचर जो है ना 1 ही बार आता खाली, ठीक है ना। सो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा टू डिबेंचर अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे। फिर बैंक, ये पैसे अपने को आ रहे, अमाउंट कई के आ रहे अपने को, वो क्लियर अपने को यहाँ पर अलॉटमेंट के आ रहे बोल के दिखाना रहता क्रेडिट साइड में। सो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट सेम 20,000, ठीक है ना। थर्ड एंट्री में और फोर्थ एंट्री में दोनों में भी 20,000 अमाउंट आता। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल कर रहे, फर्स्ट कॉल में क्या रहता अपने को, डिबेंचर अकाउंट को पहले ट्रांसफर करना रहता। सो 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेटा टू 12% डिबेंचर अकाउंट, को अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं अपन, डिबेंचर अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। अब अपने को अमाउंट रिसीव हो रहा, तो एंट्री क्या रहेंगी, बैंक अकाउंट डेटा टू, क्या का अमाउंट है वो अपने को, फर्स्ट कॉल का है, तो 12%, खाली 12% बस डिबेंचर से पहले लगाना है आपको। 10% क्वेश्चन में दियो, 6% दियो, उसके पहले ऐड करना है बस, कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं रहता ये, ठीक है। बैंक अकाउंट डेटा टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल एक बार आया डेबिट में, अब सेकेंड एंट्री में फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देना। अमाउंट 1,000 डिबेंचर्स थे, फर्स्ट कॉल का रेट अपने को 30 रुपीज़ है, सो 30,000, फिफ्थ और सिक्स एंट्री में 30,000 आता। नाउ फाइनल कॉल है वो, सो 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेटा टू 12% डिबेंचर अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डिबेंचर फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू है बल्कि हम डिबेंचर अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे, ड्यू की एंट्री पास कर रही है। अब 8 में क्या होता है अपने को, 8 एंट्री में ये डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट के पैसे आ गए हमारे पास। सो बैंक अकाउंट डेटा क्या के पैसे थे अपने को, फाइनल कॉल, सो 12% डिबेंचर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पर डिबेंचर का रेट कितना था अपने को, 20 रुपीज़, सो 1,000 इंटू 20, 20,000। सेवन्थ और 8 एंट्री में आपको 20,000 लिखना रहता। इट्स क्लियर नाउ। नाउ विल सी एन इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर। ABC लिमिटेड, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ये लोग इशू कर रहे 10,000, 12% रेट है डिबेंचर्स का, 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे। ईच डिबेंचर की वैल्यू जो है ना 100 रुपीज़ है, पेबल ₹30 एप्लीकेशन के टाइम पे देना है डिबेंचर होल्डर को अमाउंट, एंड द रिमेनिंग ऑन अलॉटमेंट। इसमें अपने को फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं है,
ठीक है ना। 30 ऑन एप्लीकेशन बोल के बोल रहे हो लोग, और अलॉटमेंट में रिमेनिंग तो 70 100 रुपीज़ का है डिबेंचर एक, तो 30 एप्लीकेशन के रहते, रिमेनिंग 70 जो है ना अलॉटमेंट के। तो अपने को एप्लीकेशन के 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट के 2 एंट्रीज, ओनली 4 एंट्रीज पास करना रहता। बाई सीइंग द क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड। अगर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है उसके दो 8 एंट्रीज रहते। अब ये प्रॉब्लम है खाली एप्लीकेशन अलॉटमेंट है तो खाली 4 एंट्रीज पास करना है आपको। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9000 डिबेंचर्स, कंपनी एक्चुअली 10,000 इशू करना चाह रही थी, लेकिन डिबेंचर होल्डर जो है ना सिर्फ 9000 डिबेंचर होल्डर्स अप्लाई करिए कंपनी में, विच वर फुल्ली अलॉटेड एंड ऑल आर रिलेवेंट अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड एंड एग्जिबिट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये अपन कैसा लिखते हैं, खाली उसका दिखाने का रहता है, बैलेंस शीट नहीं बनाना रहता अपने को, एसेट्स लायबिलिटीज़ कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास, खाली ये बैलेंस शीट में कैसा दिखाते हम वो बताना रहता बस। इट्स क्लियर विद द क्वेश्चन। नाउ विल सी द एंट्रीज। बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड जनरल, फर्स्ट एंट्री क्या रहेंगी, अपने को एप्लीकेशन के पैसे रिसीव कर रहे हैं हम। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है कि कंपनी 10,000 इशू करना चाह रही थी, लेकिन पब्लिक अप्लाई तो 9,000 करी, सो अपने को ये 10,000 को इग्नोर कर देना, ठीक है। सिर्फ अपने कन कितने एप्लीकेशन के पैसे आ रहे हैं वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट करना। वी हैव टू कंसिडर दिस 9,000 ओनली। सो बैंक अकाउंट डेटा टू, बैंक में अपने को पैसे आ रहे इसलिए बैंक को हम डेबिट कर दे रहे। क्या के पैसे आ रहे अपने को, वो एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन के आ रहे। तो जो भी रेट रहता जस्ट डिबेंचर से पहले लिख देना, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ऑन 9,000 डिबेंचर्स रिसीव। अब इसको 9,000 इंटू 30 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करो। अपने को एप्लीकेशन का अमाउंट 30 रुपीज़ गिवन है ना क्वेश्चन में, सो 9,000 इंटू 30 करो आप, 2,70,000 आता। डेबिट में क्रेडिट में 2,70,000। अभी एप्लीकेशन के अमाउंट को क्या करना रहता हमारे को, डिबेंचर अकाउंट को ट्रांसफर करना रहता, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट होता तो सेकेंड एंट्री में वो डेबिट हो जाता। दिस इज द हिंट। फर्स्ट एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट में लिखते अपन, तो सेकेंड एंट्री में वो डेबिट में आ जाता। सो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेटा टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। सेकेंड में जब लिखते अपन खाली डिबेंचर्स अकाउंट को ट्रांसफर करने का रहता। बैलेंस शीट में एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये नहीं लिखना है अपने को, खाली डिबेंचर रहता, तो इसलिए अपन ये ट्रांसफर कर दे रहे डिबेंचर अकाउंट को। 2,70,000 आए हमारे को बोल के। सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट ऑन एप्लीकेशन आना, यहाँ पर एप्लीकेशन के मनी हम ट्रांसफर कर रहे। इट्स क्लियर नाउ। बैंक अकाउंट डेटा टू डिबेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव करे, ये अमाउंट हम डिबेंचर अकाउंट को ट्रांसफर कर दिए। 2 एंट्रीज क्लियर। नाउ नेक्स्ट 100 रुपीज़ का अपने को 100 रुपीज़ का डिबेंचर था, 30 रुपीज़ एप्लीकेशन के आगे, रिमेनिंग अपने को नहीं दिए क्वेश्चन में, तो 100 डिबेंचर था, 30 माइनस कर दो 70 रुपीज़ से आता। और किससे मल्टीप्लाई करना रहता अपने को, जितने अप्लाई करे उन लोगों को अलॉट कर देना अपन, तो ये 10,000 इग्नोर कर देना, 9,000 से कंसिडर करना है। अब अलॉटमेंट के 2 एंट्रीज पास करना है हमारे को। नाउ विल सी 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट के पैसे इमीडिएटली नहीं आ जाते, सिर्फ एप्लीकेशन में बैंक पहले आता फिर डिबेंचर को ट्रांसफर करते। अलॉटमेंट में क्या करते हैं हम, डिबेंचर अकाउंट को ट्रांसफर करते पहले, ड्यू है बोल के, फिर बाद में अमाउंट रिसीव करे सो लिखते। सो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना लिखना है वो, अमाउंट ड्यू ऑन 9,000 डिबेंचर ऑन अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ ₹70 पर डिबेंचर। 70 क्वेश्चन में नहीं है, कंफ्यूज मत हो। 100 का डिबेंचर था, एप्लीकेशन में 30 रुपीज़ आगे हमारे को, और रिमेनिंग 70 रुपीज़ अलॉटमेंट के टाइम पे आने वाले हैं। सो 9,000 से 70 को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 6,30,000। डेबिट में 6,30,000 क्रेडिट में। इट्स क्लियर। अब ये सेम अमाउंट हम रिसीव कर ले रहे। सो बैंक अकाउंट डेटा टू, कई का अमाउंट है ये अपने को, अलॉटमेंट का। जब भी बैंक लिख रहे हैं हम डेबिट में पैसे आ रहे तो क्लियरली मेंशन करना रहता क्रेडिट में कि वो एप्लीकेशन के है या अलॉटमेंट के है या फर्स्ट कॉल के है या फाइनल कॉल के हैं, ठीक है ना। खाली जब ड्यू के जब डिबेंचर क्रेडिट होता, लेकिन अलॉटमेंट यहाँ पर डेबिट था, क्रेडिट हो जाता। सो टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पर अब लिखने की जरूरत नहीं है, 9,070 ऑलरेडी ड्यू जितना था उतना अमाउंट हम अलॉटमेंट का रिसीव कर लिए। इसलिए ना 4 एंट्री से क्यों पास कर रहे हैं हम, क्योंकि अपने को गिवन क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। नाउ इसको बैलेंस शीट में कैसा बताना रहता है अपने को, ABC लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट बोल के, अगर कुछ डेट दिए यहाँ पर तो डेट लिख लेना। पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट, ये बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा नहीं बना रहे हैं, बैलेंस शीट नहीं बना रहे, बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होता सिर्फ वो दिखाना है अपने को। तो पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट, ये 3 कॉलम्स बनाना। फर्स्ट हेडिंग आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोल के रहता। नॉन करंट लायबिलिटी, ये डिबेंचर्स जो रहते हैं अपने को लायबिलिटीज में 2 तरह के रहते हैं, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी में अपने को ये डिबेंचर आता कि अपने को 5 ईयर्स के बाद करंट बोले तो इमीडिएटली पेमेंट करना रहता अपने को, नॉन करंट लायबिलिटी में आती है। और एसेट्स में करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कुछ बैंक अमाउंट वही अगर रहा तो अपने को वो यहाँ पर दिखाना रहता। सो ये पर्टिकुलर्स में यहाँ पर आपको वर्किंग नोट्स के जैसा करना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स को क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलते। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अपन कितने लिए, 9,000 डिबेंचर्स
अपन इशू करें तो 12% डिबेंचर का रेट था 100 रुपीज़ का, सो 9 लाख रुपीज़। और अपने को अमाउंट कितना आया, अपने जो जनरल एंट्रीज पास करे उसमें जहाँ पर भी अपन बैंक लिखे ना, यहाँ पर 2,70,000 बैंक का, 6,30,000 बैंक की, दोनों को आप टोटल कर लो, 9 लाख होता वो। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैक 9 लाख रुपीज़। ऐसे यहाँ पर ये क्या है, अपने को कितने डिबेंचर कितने का रेट है, ये पर्टिकुलर्स में एक वर्किंग नोट्स के जैसा दिखाना रहता। और ये जो है सो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के 9 लाख है बोल के दिखाना है अपने को। एक ही आइटम है, जस्ट अंडरलाइन कर दो। फिर सेकंड वर्क कैश करंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पर अपने को एडिशन कर लेना, वो 2,70,000 6,30,000 डाल लेके कितना टोटल हो रहा अपने को यहाँ पर जस्ट दिखा देना रहता 9 लाख रुपीज़ बोल के। इट्स क्लियर नाउ दिस इज द होमवर्क फॉर यू, यू ट्राई दिस प्रॉब्लम। एम लिमिटेड इशू 40,000 10% डिबेंचर्स, ये रेट से अपने को कुछ भी नहीं रहता, 40,000 डिबेंचर्स इशू करना चाह रहे हो लोग, 10 रुपीज़ है यहाँ पर पब्लिक एट पार, 3 एप्लीकेशन के टाइम पे, और बैलेंस 7 रुपीज़ जो रहेगा अलॉटमेंट के टाइम पे। एप्लीकेशन वर रिसीव 35,000, तो अपने को ये 40,000 इग्नोर कर देना रहता, 35,000 से ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपने को। 35,000 डिबेंचर्स इशू रिसीव हुए लोग को, अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स एंड द अमाउंट वॉज रिसीव, यू हैव टू पास द जनरल एंट्रीज एंड शो हाउ दे अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। इलुस्ट्रेशन 1 जैसा करें हम सेम वैसी है, आपको जस्ट अमाउंट्स डिफरेंट है, वो 100 रुपीज़ ईच डिबेंचर था, ये 10 रुपीज़ से है वहाँ, ठीक है ना। यू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।